भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह सनातन धर्म की सबसे पवित्र और अद्भुत कथाओं में से एक है। यह केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के मिलन की अनंत कथा है। भगवान शिव योगी हैं, सन्यासी हैं, ध्यान में लीन रहते हैं, और माता पार्वती भक्ति, प्रेम और शक्ति का प्रतीक हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और समर्पण से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। इस दिव्य विवाह की शुरुआत देवी सती के बलिदान से होती है। देवी सती राजा दक्ष की पुत्री थीं और उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था। लेकिन राजा दक्ष शिव को आदर नहीं देते थे। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। जब देवी सती को यह अपमान पता चला तो वे इसे सहन नहीं कर सकीं। उन्होंने यज्ञ कुंड में स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। भगवान शिव अपनी प्रिय सती के बलिदान से अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और इसके बाद वे संसार से दूर होकर गहरे ध्यान में चले गए। देवताओं को चिंता होने लगी कि यदि शिव इस तरह संसार से अलग रहेंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि शिव के बिना संसार अधूरा था। देवी सती ने अगले जन्म में राजा हिमालय और रानी मैना के घर जन्म लिया। इस जन्म में वे माता पार्वती बनी। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव की परम भक्त थीं। जब उन्होंने ऋषियों और देवताओं से सुना कि वे ही पिछले जन्म में शिव की पत्नी थीं, तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस जन्म में भी वे शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगी। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। वे घने जंगलों में चली गईं और वर्षों तक केवल फल फूल खाकर तप करती रहीं। फिर उन्होंने अन्न त्याग दिया और केवल जल पर रहने लगीं। अंत में उन्होंने वायु सेवन करके भी तपस्या की। उनकी इस कठिन साधना को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें आशीर्वाद देने लगे। लेकिन भगवान शिव अब भी गहरे ध्यान में लीन थे। वे देवी सती के वियोग में संसार से दूर हो चुके थे। देवताओं को चिंता हुई कि शिव और पार्वती का विवाह कैसे संपन्न होगा, क्योंकि शिव को ध्यान से जगाना असंभव लग रहा था। तब देवर्षि नारद और कामदेव ने इस कार्य का बीड़ा उठाया। कामदेव ने सोचा कि यदि वे भगवान शिव पर प्रेम का बाण चलाएंगे तो शिव ध्यान से जाग जाएंगे। जैसे ही कामदेव ने अपना बाण छोड़ा, भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरा नेत्र खुलते ही प्रचंड अग्नि निकली और कामदेव भस्म हो गए। समस्त देवता भयभीत हो गए। पर माता पार्वती ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने और भी अधिक कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उनकी अडिग श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और माता पार्वती के सामने प्रकट हुए। साधु ने पूछा, पुत्री, तुम किसकी तपस्या कर रही हो? माता पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। तब साधु हंसकर बोले, शिव तो जटाधारी, भस्मधारी, श्मशान में रहने वाले सन्यासी हैं। तुम इतनी सुंदर और कोमल हो, किसी अन्य देवता को क्यों नहीं चुनती? माता पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, हे मुनिवर, यदि शिव श्मशान में रहते हैं तो मैं भी उनके साथ वहीं रहूंगी। यदि वे भस्म लगाते हैं तो मैं भी वही करूंगी। शिव ही मेरे प्राण हैं। यह सुनकर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और माता पार्वती को स्वीकार कर लिया। अब समय था विवाह का। देवता, ऋषि मुनि और समस्त ब्रह्मांड इस शुभ विवाह में शामिल हुआ। भगवान शिव अपनी अनोखी बारात लेकर आए। उनके गले में नाग थे, शरीर पर भस्म थी, हाथ में त्रिशूल था और वे नंदी पर सवार थे। राजा हिमालय और माता मैना ने सोचा था कि उनकी पुत्री का विवाह किसी राजकुमार से होगा, लेकिन शिव का स्वरूप देखकर वे घबरा गए। पर माता पार्वती जानती थीं कि शिव का यह रूप भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। विवाह में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा भी उपस्थित थे। स्वयं भगवान विष्णु ने विवाह की विधि संपन्न करवाई। माता पार्वती ने भगवान शिव को वरमाला पहनाई और इस प्रकार शिव और शक्ति का पवित्र मिलन हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया और हमें यह संदेश दिया कि जब मन में अटूट श्रद्धा हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। भगवान शिव और माता पार्वती का यह दिव्य विवाह केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह जीवन का सार है। योग और भक्ति, शक्ति और संहार, प्रेम और समर्पण का संतुलन ही सृष्टि का आधार है। भक्ति और सनातन की ऐसी अद्भुत कथाओं के लिए चैनल शिव शक्ति वाइब को अब भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कथा आपको शिव और शक्ति के और करीब ले जाएगी। जय माता पार्वती। हर हर महादेव।